स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, ये बात कही है ब्राह्मण समाज से आने वाले एक बड़े नेता हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी ने। आज विनय शंकर तिवारी कुशीनगर जिले में समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए आए हुए थे और हमने उनसे बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मौर्य जी मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। वहीं जब हमने योगी आदित्यनाथ के बारे में उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मणों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि वो खुद उत्तराखंड से निकाले गए हैं, वहां से निकाले जाने के बाद प्रदेश आए और वो ढंग से भोजपुरी तक नहीं बोल पाते हैं। पूरा इंटरव्यू सुनिए, देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सूबे के जो मुख्यमंत्री वो जातीय अपने संवर्ग के जातीय अवधारणा से ग्रसित हैं और चूंकि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो अपने जात की वजह से अगर आप देखिए तो पूरे प्रदेश में 2017 के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो ब्राह्मण समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। चाहे वो विवेक तिवारी की हत्या हो, चाहे घनश्याम तिवारी की हत्या हो, चाहे बिकरू कांड हो या जो हिंदू नेता थे उनकी हत्या हो, तो ये ढेर सारी ये रही हैं और इन्होंने सबको कहीं न कहीं से जातीय विद्वेष की वजह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने का काम वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ की सभ्यता के बारे में, संस्कृत के बारे में जानकारी नहीं है और वो खुद भगाए हुए व्यक्ति हैं। अगर देखा जाए तो वो उत्तराखंड से आए हुए हैं और आज तक यहाँ की स्थानीय भाषा जो भोजपुरी है वो बोल नहीं पाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी उनको बोलते हुए देखा होगा तो भोजपुरी बोलना उनको नहीं आता है। साथ ही साथ मठ के वो महंत भी हैं। तो अभी एक उनका वीडियो मैंने देखा था, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन था जिसमें नमामि शमीशाम का वो पाठ कर रहे थे, तो संस्कृत भी पढ़ने उनको नहीं आता है, तो पढ़ने लिखने से उनका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे आदमी के बारे में कुछ बात करना औचित्यहीन है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कुशीनगर में 7वें चरण का मतदान होना है। आप कुशीनगर में अभी अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि कुशीनगर की राह कितनी आसान होगी आपके लिए? देखिए, प्रदेश में गठबंधन की एक हवा चल रही है पूरे प्रदेश में और कुशीनगर उससे अछूता नहीं है। और कुशीनगर का जो प्रत्याशी है अजय सिंह पिंटू, उनको समाज के सभी वर्गों का स्नेह और प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से उनको आने वाले 4 तारीख को सफलता मिलेगी। अमित शाह आए थे, बोल रहे थे कि 310 पार हो चुका है। नहीं, 310 कहाँ से पार हो चुका है? आप देखिए, जो 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है इसमें जो गठबंधन है बहुत बढ़िया स्थिति में है। चाहे वो कुशीनगर में हो, चाहे देवरिया में हो, चाहे गोरखपुर में हो, बलिया में हो, मऊ में हो, हर जगह गठबंधन आगे जा रहा है। और आज 10 साल की जो कार्यकाल रहा इस सरकार का, एनडीए सरकार का, उससे जनता ऊब चुकी है। महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। आज जितने लोग हैं महंगाई के मार से हैं और तो और कोविड का जो मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात कही थी और कोविड में भ्रष्टाचार हुआ। जो कोविडशील्ड दवा है, अगर आप उसमें देखे होंगे तो कोविडशील्ड में सरकार ने कमाई करने का काम किया, इलेक्टोरल बॉन्ड में कमाई करने का काम किया। तो ये सरकार तो पूर्ण रूप से व्यवसायियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। भाई, पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ होता है और किसानों का कर्ज के लिए उनको जेल बंद कर दिया जा रहा है। तो ये लोक कल्याण की सरकार नहीं, ये पूंजीपतियों की सरकार है। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे अजय प्रताप सिंह, उन पर बाहरी होने का आरोप लग रहा है। यहाँ की जनता और यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं वो यह कहते हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी। गुजरात से यहाँ आप आ सकते हैं और ये गौरी बाजार से यहाँ बाहरी हो जाएगा। गुजरात यहाँ से कितनी दूर है? तो अगर गुजरात का व्यक्ति यहाँ स्थानीय हो सकता है तो गौरी बाजार का आदमी बाहरी कैसे हो सकता है? गठबंधन के पास ऐसा कौन सा मजबूत मुद्दा है जिसे आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और जनता आपको कितना लग रहा है कि आपको अपनाएगी? गठबंधन के पास जितने मुद्दे हैं सभी मजबूत हैं। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है नौजवानों का, तो बेरोजगारी जो गठबंधन है रोजगार देने की बात कर रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया देने की बात कर रहा है। हर परिवार की जो गरीब महिला है उसको 1 लाख रुपये देने की बात कर रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी, जिसके लिए किसान इतने दिन से संघर्ष करते रहे हैं। किसान जैसे गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को चाहे जिस तरह का कर्ज हो, कर्ज माफ़ी है। जीएसटी की माफ़ी, जैसे
सरकार बनती है तो जीएसटी जो कृषि यंत्र हैं उस पर कोई किसी तरह की जीएसटी नहीं ली जाएगी, ऐसा इंडिया गठबंधन का कहना है। तो साथ ही साथ जो आज घटतोली हो रही है, जैसे आप देखे होंगे कि हर चीज़ छोटी होती जा रही है, दाम उसके बड़े होते जा रहे हैं। जैसे यूरिया 50 किलो से 45 किलो हो गया और दाम उसका बढ़ गया। बिस्किट अगर 8 पैकेट आता तो 4 का पैकेट हो गया, दाम बढ़ गया। तो भ्रष्टाचार महंगा होता जा रहा है। तो इस महंगे भ्रष्टाचार से यहाँ की प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। कुशीनगर की जनता से आप अपने प्रत्याशी के पक्ष में क्या अपील करना चाहते हैं? हम आदरणीय कुशीनगर के लोगों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि गठबंधन के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह पिंटू को अपना आशीर्वाद दें। पिंटू जब चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और इंडिया गठबंधन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कार्य करेगा। साथ ही साथ जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं या छूटे हुए वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। गठबंधन से आप भी प्रत्याशी हैं, आप भी समाजवादी पार्टी में किसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? हाँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। अभी आपके पार्टी से मौर्या जी आ रहे हैं, अच्छा, वो कर रहे हैं शोषित वंचित लोगों का, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शोषित वंचित है लोगों का, कोई आज तक विकास नहीं हुआ। भाजपा से भाजपा थे आपके, तो क्या आपके पैटर्न पर यहाँ चुनाव कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं।